हेलो क्लास 7। तो इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस के चैप्टर 4 जो कि एसिड बेस और सॉल्ट है उसके पार्ट 2 को देखेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में हम लोग एसिड बेस सॉल्ट के डिफिनीशन को, उसके नेचर को, प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझे थे और इस पार्ट में हम लोग इंडिकेटर्स को यूज करेंगे और रेस्ट टॉपिक्स को। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक नेचुरल इंडिकेटर अराउंड अस, और इसमें भी लिटमस और नेचुरल डाई। तो इंडिकेटर क्या होता है ये हम लोग पिछले वाले वीडियो में समझे थे कि इंडिकेटर बेसिकली वैसे सब्सटेंस हैं जो हमको यह बतलाता है कि गिवन सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। और कैसे बताता है? तो बाई चेंजिंग इट्स कलर। तो सबसे पहला है लिटमस। कह रहा है यह सबसे कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर है जो कि लिटमस है। और यह ऑप्टेन कहाँ से होता है, एक्सट्रैक्ट कहाँ से किया जाता है? तो ये लिकेन नाम के पौधे से ऑप्टेन किया जाता है। इट हैज़ पर्पल कलर इन डिस्टिल वाटर, मीन्स नेचुरली यह पर्पल कलर में होगा न्यूट्रल सॉल्यूशन में। डिस्टिल वाटर एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है जो कि नाइदर एसिडिक है नॉर बेसिक है। कह रहा है जब इसको एसिडिक सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है तो यह रेड हो जाता है, वहीं जब इसको बेसिक सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है तो ये ब्लू हो जाएगा। तो इस प्रकार से कलर चेंज करके यह हमको इंडिकेट करता है कि जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है। कह रहा है यह उपलब्ध किस फॉर्म में होता है? तो ये 2-3 फॉर्म में उपलब्ध होगा, बेसिकली 2। पहला क्या कह रहा है कि या तो ये सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा, सॉल्यूशन मतलब कि घोल, पानी में घुला हुआ होगा। और दूसरा, ये तो हमको स्ट्रिप्स के फॉर्म में भी मिल सकता है। स्ट्रिप्स पेपर मीन्स इस प्रकार का पेपर होगा और इस पर ये लिटमस का लेप चढ़ा हुआ होता है, तो इस फॉर्म में भी हमको मिल सकता है। और जो जनरली अवेलेबल होता है वो किन 2 कलर में होता है? तो या तो रेड में अवेलेबल होगा या ब्लू में होगा। तो आप लिटमस के बारे में क्या समझ गए कि एसिड के केस में लिटमस किस कलर का हो जाएगा? तो एसिड के केस में ब्लू टू रेड हो जाता है। अगर ब्लू टू रेड हो गया दैट मीन्स जो सब्सटेंस जिसको हम लोग टेस्ट कर रहे हैं वो एसिडिक है। बेस के केस में क्या हो जाएगा? रेड टू ब्लू हो जाता है, रेड से ब्लू हो जाएगा। ये किसका हम केस समझ रहे हैं? लिटमस का समझ रहे हैं। लिटमस क्या है? एक इंडिकेटर है। तो ये तो हम समझ गए। अब आगे हम देखते हैं क्या दिया गया है। आगे कह रहा है मिक्स सम वाटर विथ लेमन जूस, मीन्स लेमन जूस लेना है, या लेमन जूस ले लीजिए या नींबू का रस ले लीजिए, उसको आप पानी में मिक्स कीजिए। एक कप में ले लेना है। और फिर क्या कह रहा है? पुट ए ड्रॉप ऑफ द एबव सॉल्यूशन ऑन ए स्ट्रिप ऑफ द रेड लिटमस। अब कह रहा है कि इस सॉल्यूशन को जो आप तैयार किए हैं कप में नींबू और पानी का, उस सॉल्यूशन का कुछ बूंद आप क्या कीजिए, रेड लिटमस पेपर पे डालिए। किसके मदद से? ड्रॉपर की मदद से। कह रहा है इज देयर एनी चेंज इन कलर? क्या कलर में आपको किसी प्रकार का चेंज देखने को मिलता है? तो ऑब्वियस है कि नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि लेमन जूस खट्टा होगा, सावर है। सावर मीन्स एसिड है। और अभी हम लोग पढ़े हैं कि एसिड का कलर किस प्रकार, एसिड में लिटमस का कलर किस प्रकार का हो जाता है? तो रेड हो जाता है। और हमारा लिटमस पेपर क्या है? रेड ही है। तो ये शो करेगा क्या? नहीं करेगा। आगे कह रहा है रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर। अब यही चीज़ को, इसी ड्रॉप को, इसी सॉल्यूशन के ड्रॉप को हमको ब्लू लिटमस में डालना है। तो जो ब्लू में डालेंगे तो ब्लू का चेंज कलर किस प्रकार से चेंज हो जाएगा? तो ये ब्लू से रेड हो जाएगा। एंड इट विल शो दैट द गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक। कह रहा है नोट डाउन इफ़ देर इज एनी चेंज इन कलर। ऑब्वियस है कि कलर में चेंज देखने को मिलेगा। किस केस में? ब्लू लिटमस पेपर के केस में। रेड लिटमस पेपर के केस में चेंज देखने को मिलेगा, कलर में नहीं मिलेगा। कह रहा है परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द हेल्प विद द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। अब नीचे कुछ सब्सटेंसेस दिए गए हैं, उन सब पे यही टेस्ट हमको करना है। अब क्या क्या दिए गए हैं? टैप वाटर है, डिटर्जेंट सॉल्यूशन है, एयरेटेड ड्रिंक है, सोप सॉल्यूशन है, शैम्पू है। ये सारे सब्सटेंस दिए गए हैं लिटमस पेपर पे। इसका 1-2 ड्रॉप हमको डालना है और कलर में जो चेंज आ रहा है उसको नोटिस करना है। तो चेंज आ रहा है तो हम कैसे पता कर लेंगे? तो हम लोग पता कर लेंगे कि अगर रेड से ब्लू हो गया दैट मीन्स द गिवन सब्सटेंस इज बेसिक और बेस, वहीं ब्लू से रेड हो गया दैट मीन्स द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक या एसिड। तो ये था हमारा लिटमस के बारे में जानकारी। आगे हम देख रहे हैं इन योर टेबल आर देयर एनी सब्सटेंसेस ऑन विच लिटमस हैड नो इफेक्ट। अब कह रहा है कि क्या जो सब्सटेंसेस दिए गए हैं उनमें से कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिन पे लिटमस का कोई प्रभाव ना पड़े, मीन्स लिटमस पे अगर हम उनको डालें तो चेंज, कलर में कोई चेंज ना मिले। तो ऐसे ही सब्सटेंसेस को हम लोग न्यूट्रल सब्सटेंस कहते हैं, मीन्स जो ना एसिडिक हो ना बेसिक हो। और जो न्यूट्रल सब्सटेंसेस होगा उसका अगर हम लोग इंडिकेटर पे यूज करेंगे तो कलर में आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसे सब्सटेंस नाइदर एसिडिक हैं और नॉर बेसिक हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ दिया है क्या कि लाइम वाटर को प्रिपेयर करने के लिए, कि टू प्रिपेयर लाइम वाटर आपको क्या करना है? आपको एक ग्लास लेना है, उस ग्लास में पानी लेना है और पानी के बाद कुछ चूना हमको इसमें मिला देना है। उसके बाद उसको हमको चलाना है चम्मच से, फिर कुछ देर के लिए उसको छोड़ देना है। फिर ऊपर में जो पानी है उसको जो हम निकालेंगे वही पानी क्या होगा? लाइम वाटर होगा। तो ये लाइम वाटर के प्रिपरेशन को दिया है। अगर कोई पूछे कि लाइम वाटर को आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो वाटर में आप चूना को ऐड करके उसको मिलाएंगे, फिर कुछ देर के लिए उसको स्टिल छोड़ देंगे और फिर ऊपर से जो पानी आप निकालेंगे वही पानी क्या होगा? लाइम वाटर होगा।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टर्मरिक के बारे में। टर्मरिक एक अनदर केस है जो कि नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस भी क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है। जो पहला केस हम पढ़े, दूसरा केस क्या है टर्मरिक के बारे में। टर्मरिक भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। अब टर्मरिक में जनरली किस प्रकार का कलर चेंज हमको मिलता है, तो बेस के केस में, किसके केस में, बेस के केस में ये रेड कलर का हो जाएगा। किस कलर का हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। बेस में ये क्या हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। ये हमको ध्यान में रखना है। अब आगे हमको क्या कह रहा है, और एसिड के केस में क्या होगा, नो चेंज। न्यूट्रल के केस में क्या होगा, नो चेंज। मीन्स किस चीज़ में चेंज नहीं होगा, कलर में। लेकिन बेस के केस में किस कलर का हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। कह रहा है एक टेबल स्पून आप लीजिए, मीन्स 1 चम्मच टर्मरिक पाउडर लीजिए और कुछ पानी उसमें ऐड करिए और उसका पेस्ट तैयार कर लीजिए। फिर आपको क्या करना है, आपको ब्लॉटिंग पेपर ले लेना है और उस ब्लॉटिंग पेपर पर इसी पेस्ट को के लेप को चढ़ा देना है। उसके बाद इसको सूखने देना है। सूखने के बाद इसको कट कर लेना है। अब कह रहा है कि आप सॉफ्ट सोल्यूशन लीजिए और उसका 1-2 ड्रॉप इस पर डाल दीजिए। किस पे, इस टर्मरिक पेपर पे। अब आप क्या ऑब्जर्व करते हैं ये आपको नोटिस करना है। तो अगर सॉफ्ट सोल्यूशन बेसिक होगा तो इसका कलर क्या हो जाएगा, येलो से रेड हो जाएगा। और नहीं, अगर बेसिक नहीं होगा, एसिडिक होगा, तो इस कलर में आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है। या न्यूट्रल होगा फिर भी आपको कलर चेंज में देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे कह रहा है टेस्ट सॉल्यूशन। अब कुछ सॉल्यूशन वैसे ही लेना है, जैसे सॉफ्ट सॉल्यूशन है या शुगर सॉल्यूशन हो गया, सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया। अलग अलग सॉल्यूशन को आप लेंगे और लिटमस पेपर पर क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा वो आपको नोट करना है। रेड लिटमस पे, फिर ब्लू लिटमस पे क्या टेस्ट इफेक्ट देखने को मिलेगा ये भी नोट करना है। और कंक्लूड कर लेना है कि ये सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। तो आप कोई भी सब्सटेंस ले सकते हैं और उसको चेक कर सकते हैं जो ऊपर में दिया गया है। कलर क्या चेंज होगा ये तो आपको बता ही दिया गया है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बॉक्स दिया है। बॉक्स में बोल रहा है कि यू कैन प्रिपेयर, आप एक ग्रीटिंग कार्ड प्रिपेयर कर सकते हैं अपने मम के लिए फॉर बर्थडे। अब इसमें आपको करना क्या है, अप्लाई टर्मरिक पेस्ट ऑन ए शीट ऑफ प्लेन पेपर। आप एक प्लेन वाइट पेपर ले लीजिए, इस पर पूरे पे टर्मरिक का पेस्ट लगा दीजिए। उसके बाद क्या कह रहा है, ड्रॉ ए ब्यूटीफुल फ्लावर विथ सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन ले लीजिए और उससे इस पर एक खूबसूरत सा फूल ड्रॉ कीजिए। आप क्या देखेंगे, यू विल गेट ए ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड। एक ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड आपके सामने तैयार हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हो पा रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि टर्मरिक एक इंडिकेटर है और जो सोप सॉल्यूशन आप ले रहे हैं वो एक प्रकार का बेस है। और जब आप उसको ड्रॉ करेंगे उस पर तो क्या होगा, कलर चेंज होगा। तो येलो और रेड, बैकग्राउंड में आपका येलो हो गया जो टर्मरिक पेस्ट के कारण है, और रेड क्यों हो गया, क्योंकि टर्मरिक का कलर चेंज हो रहा है, क्योंकि जो सॉल्यूशन आप ले रहे हैं सोप सॉल्यूशन वो बेसिक इन नेचर है। तो इसलिए चेंज देखने को आपको मिलेगा। कह रहा है सिमिलरली टेस्ट द सॉल्यूशंस लिस्टेड इन टेबल 4.3। फिर 4.3 में जो कुछ दिए गए हैं सब्सटेंसेस सॉल्यूशंस, उनको भी आप टेस्ट कीजिए और नोट डाउन कीजिए कि क्या ऑब्जर्वेशन रह रहा है आपका कलर चेंज को लेकर के। और कलर चेंज होने के बाद आप क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि सब्सटेंस जो सॉल्यूशन आप लिए हैं वो सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक इन नेचर है। आगे हम लोग तीसरा इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे जो कि चाइना रोज है। इससे पहले हम लोग 2 इंडिकेटर पढ़ चुके हैं। पहला पढ़े थे लिटमस और दूसरा पढ़े थे ये टर्मरिक। अब तीसरा पढ़ेंगे चाइना रोज एज इंडिकेटर। अब चाइना रोज को पहले इंडिकेटर के रूप में बनाना पड़ता है। कह रहा है कि कुछ पेटल लीजिए चाइना रोज का, जिसको हम लोग गूदल भी कहते हैं, ओरहुल भी कहते हैं। इसका कुछ पेटल लेना है, पंखुड़ी लेना है और उसको बीकर में डाल लेना है। कह रहा है उसके बाद ऐड कीजिए, क्या ऐड करिए, तो ऐड कीजिए कुछ गर्म वाटर, है ना, थोड़ा सा गर्म वाटर, वार्म वाटर लेना है और कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम्स कलर्ड। और तब तक उसमें पानी को छोड़ देना है और उस मिक्सचर को छोड़ देना है जब तक पानी रंगीन ना हो जाए, कलर्ड ना हो जाए। कह रहा है यूज़ द कलर्ड वाटर एज एन इंडिकेटर। अब जो पानी है रंगीन, वो कलरफुल वाटर जो है वो अब आप इंडिकेटर के रूप में यूज कर सकते हैं। आगे कह रहा है ऐड 5 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू ईच ऑफ द सॉल्यूशन। हर एक सॉल्यूशन में वो 5 बूंद उस वाटर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए इंडिकेटर। कह रहा है आपको इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा, एसिडिक सब्सटेंस पे, बेसिक सब्सटेंस पे या न्यूट्रल सब्सटेंस पे। किसका इफेक्ट, यही जो आप गूगल का सॉल्यूशन तैयार किए हैं। तो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि चाइना रोज जो है, चाइना रोज एसिड के केस में क्या हो जाता है, डार्क पिंक कलर का हो जाएगा। जब अगर कोई सब्सटेंस एसिडिक है तो ये डार्क पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा चाइना रोज, या इस डार्क पिंक को हम लोग मैजेंटा भी कहते हैं, मैजेंटा भी कहते हैं। तो ये तो था एसिड के केस में किस प्रकार का चाइना रोज का कलर चेंज हो जाएगा, डार्क पिंक या मैजेंटा कलर में चेंज हो जाएगा। वहीं जब आप बेस के केस में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बेस के केस में ये ग्रीन हो जाता है। कौन, चाइना रोज। तो तीनों इंडिकेटर में जो होने वाला कलर चेंज है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आप वीडियो को पॉज करके या बैक करके देख सकते हैं। न्यूट्रल के केस में होगा नो चेंज इन कलर। तो ये तो था चाइना रोज के बारे में। अब यहाँ पे सब्सटेंसेस दिए गए हैं, शैम्पू है, लेमन जूस है, सोडा वाटर है। इन सब के फाइनल कलर को लिखना है हमको और इनिशियल कलर को लिखना है। तो इनिशियल कलर और फाइनल कलर क्या हो गया, अब आप इनिशियल कलर शैम्पू का जानते ही हैं कि वाइट कलर का होता है, और इसका फाइनल कलर क्या हो जाएगा। तो ये एसिड या बेस है, इस पर डिपेंड करता है कि इसका फाइनल कलर क्या हो जाएगा। सोडा वाटर के केस में भी यही होगा, विनेगर के केस में भी यही होगा, शुगर सॉल्यूशन के केस में भी यही होगा।
तो कलर क्या चेंज होता है ये आप खुद से लिख सकते हैं। आगे कह रहा है कि कॉफ़ी इज ब्राउन, और अगर लिखने में दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम इसका फिर से सॉल्यूशन आपको दे देंगे। कॉफ़ी कह रहा है यहाँ पे एक पहेली दिया है कि कॉफ़ी इज ब्राउन एंड बिटर इन टेस्ट, इज इट एन एसिड और ए बेस, डोंट गिव द आंसर विदाउट एनी टेस्ट, यू आर इन द डार्क विथ इट्स टेस्ट। कह रहा है कॉफ़ी के बारे में कि कॉफ़ी से रिलेटेड एक पहेली है जिसमें बता रहा है कि बताइए कॉफ़ी एसिडिक है या बेसिक है। ओवरऑल क्या पूछ रहा है ये कंक्लूड कर, आप क्या कंक्लूजन कर सकते हैं कि कॉफ़ी एसिडिक है या बेसिक है, ये आपको बताना है और टेस्ट कीजिए और बताइए कि कॉफ़ी एसिडिक है या बेसिक है। आगे कर रहा है टीचर को रिक्वेस्ट कर रहा है, टीचर को कि क्या रिक्वेस्ट कर रहा है कि स्कूल लेबोरेटरी में आप कुछ सॉल्यूशंस लेके आइए, डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट मीन्स जिसमें पानी का अंश हो, जैसे हाइड्रोक्लोरिक है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, इन सबको लाना है और लाके क्या करना है, इसके इफेक्ट को बच्चों को शो करना है। तो आप स्कूल में इसके लिए कह सकते हैं कि लिटमस पेपर पे क्या असर होगा, टर्मरिक पेपर पे क्या असर होगा और चाइना रोज पे क्या असर होगा। अगर सपोज पहला एग्जाम्पल लिया डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो जब लिटमस पेपर पे आप टेस्ट कीजिएगा तो क्या होगा, तो आपको पता है कि HCl एक एसिड है, HCl एसिड है, तो ये क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड कर देगा, ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। वहीं टर्मरिक पे आप एसिड के कलर का क्या असर देखते हैं, तो नो चेंज इन कलर, तो नो चेंज इन कलर होगा इसमें। वहीं चाइना रोज एसिडिक सोल्यूशन में किस कलर का हो जाता है, तो मैजेंटा कलर का हो जाता है, तो आप यहाँ पे लिखिएगा मैजेंटा। इसी प्रकार से आप दूसरे सॉल्यूशंस को भी इसमें से ले लेंगे। ध्यान ये रखना है कि एसिड के केस में आपको H+ देखने को मिलता है, H देखने को मिलेगा, H2SO4 HCl वगैरह सब में H आपको देखने को मिलता है, HCl H2SO4। वहीं बेस के केस में आपको OH देखने को मिलेगा लास्ट में, जैसे ओके, जैसे NaOH, इस टाइप से। आगे हमको क्या कह रहा है, आर यू फैमिलियर विद द टर्म एसिड रेन, क्या आप एसिड रेन टर्म से फैमिलियर हैं, परिचित हैं। तो आप ऑब्वियस है कि आप जानते हैं एसिड रेन को क्या होता है। क्या होता है एसिड रेन, कि द रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड इज कॉल्ड एन एसिड रेन, माने वैसा वर्षा का पानी, वैसा वर्षा जिसमें एसिड की मात्रा हो, उसी को हम लोग एसिड रेन कहते हैं। अब ये होता कैसे है, इसको समझाया गया है कि द रेन बिकम्स एसिडिक क्यों हो पाता है, क्योंकि बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो रिलीज किए जाते हैं किनके द्वारा, जो व्हीकल्स हैं या फैक्ट्रीज है, वो जो स्मोक क्रिएट करता है उसी से ये लोग बरसात में मिलते हैं। अब कह रहा है डिजॉल्व इन रेन ड्रॉप्स, अब ये सारे जो कार्बन डाइऑक्साइड हैं, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये एसिड रेन में मिल जाते हैं और क्या बना देते हैं, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। अब एसिड रेन कैन कॉज, अब इसी के कारण क्या हो जाता है, जो रेन है, नॉर्मल रेन है, वो एसिडिक रेन बन जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि जो गाड़ियों से, फैक्ट्रीज से, अलग अलग जगहों से जो धुएँ छोड़े जाते हैं, वो किस फॉर्म में छोड़े जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। और ये जब पानी में जाते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। अब यही एसिड रेन बन गया। अब इस एसिड रेन का इम्पैक्ट क्या है, असर क्या है, तो ये डैमेज करता है बिल्डिंग्स को, हिस्टोरिकल मोनूमेंट को, प्लांट को, एनिमल को, इन सबको क्षति पहुँचाता है। तो ये था एसिड रेन के बारे में जानकारी। आगे कह रहा है कॉशन मीन्स सावधानी, प्रिकॉशंस आपको क्या लेना है कि एसिड बेस जो भी लेबोरेटरी में है उसको यूज करते समय सावधानी बरतना है, नहीं तो ये आपके स्किन को डैमेज कर सकता है, हेल्थ को डैमेज कर सकता है। आगे कह रहा है डिमॉन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ द 3 इंडिकेटर ऑन ईच ऑफ द सॉल्यूशंस, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब तीनों जो इंडिकेटर हम लोग नेचुरल इंडिकेटर पढ़े हैं उनके कलर किस प्रकार से बदलते हैं एसिड सॉल्यूशन में, बेसिक सॉल्यूशन में या न्यूट्रल सॉल्यूशन में, ये आप जान गए हैं। अब उसका इस्तेमाल करके आप टेस्ट कर सकते हैं जो भी एक्टिविटीज़ में दिए गए हैं सब्सटेंसेस या सॉल्यूशंस उनको। न्यूट्रलाइजेशन की बात कर रहा है, न्यूट्रलाइजेशन क्या है, तो न्यूट्रलाइजेशन एक प्रकार का रिएक्शन है। वी हैव लर्न दैट एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड, बेस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड विथ बेस। जब एक एसिड बेस के साथ मिलेगा तो क्या होगा, इसको समझना है और यही न्यूट्रलाइजेशन से जुड़ा हुआ चीज़ है। वी आर गोइंग टू यूज एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज सो फार, इट इज़ कॉल्ड फिनोल्फथेलिन। अब कह रहा है ना, इंडिकेटर जब हम पढ़ते हैं तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि इंडिकेटर दो प्रकार के बेसिकली होते हैं, एक नेचुरल इंडिकेटर और दूसरा आर्टिफिशियल इंडिकेटर। आर्टिफिशियल इंडिकेटर वैसा इंडिकेटर है जो लैब में तैयार किया जाता है, और नेचुरल इंडिकेटर में हम लोग 3 एग्जाम्पल पढ़े हैं, लिटमस, टर्मरिक और चाइना रोज। वहीं हम लोग आर्टिफिशियल में फिनोल्फथेलिन के बारे में पढ़ेंगे। फिनोल्फथेलिन का कलर क्या हो जाता है, फिनोल्फथेलिन जो यहाँ पे है, फिनोल्फथेलिन का कलर एसिड के केस में क्या हो जाएगा, कलरलेस रह जाएगा। एसिड के केस में क्या रह जाएगा, कलरलेस, मीन्स नो चेंज इन कलर आपको देखने को मिलेगा। वहीं बेस के केस में यह क्या हो जाता है, बेस के केस में ये पिंक हो जाएगा, बेस के केस में पिंक हो जाएगा। तो इसका भी आप चार्ट तैयार कर लीजिए 5 इंडिकेटर के बारे में। 2-3 तो हम लोग पढ़े हैं नेचुरल के केस में, एक फिनोल्फथेलिन के केस में पढ़ रहे हैं जो कि आर्टिफिशियल इंडिकेटर है या सिंथेटिक इंडिकेटर कहिए, जो कि एसिड के केस में कलरलेस रह जा रहा है और बेस के केस में पिंक हो जाता है। तो आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि वी आर गोइंग टू यूज, इट इज़ सो कॉल्ड फिनोल्फथेलिन। अब आगे हम देखते हैं
कह रहा है टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाई टीचर इन द क्लास, टीचर को क्लास में दिखाना है। क्या करना है भाई, फिल 1/4 ऑफ द टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट HCl। 1/4 मीन्स 1/4 भाग जो है डाइल्यूट HCl से फिल करना है। देखिए 1/4 डाइल्यूट HCl से फिल कर देना है। कह रहा है नोट डाउन इट्स कलर, अब इसका कलर आप नोट कर लीजिए कि किस कलर का भी है। अब कह रहा है नोट डाउन द कलर ऑफ फेनोल्फिन सॉल्यूशन, और फेनोल्फिन सॉल्यूशन का रंग आपको नोट कर लेना है। कह रहा है ऐड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू द एसिड, मीन्स यही फेनोल्फिन का 2-3 बूंद डालना है एसिड में। नाउ सेक द टेस्ट ट्यूब, अब इस टेस्ट ट्यूब को क्या करना है, सेक करना है, मीन्स हिलाना है, झकझोरना है। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन कलर, क्या आप एसिड के कलर में कोई चेंज पा रहे हैं। ऐड टू द एसिडिक सॉल्यूशन ए ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाय ए ड्रॉप वाटर। अब कह रहा है इस सॉल्यूशन में, एसिडिक सॉल्यूशन में, जो एसिड का सॉल्यूशन है इसमें आपको क्या करना है, ए ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स NaOH का एक बूंद आपको डालना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का Na और हाइड्रोक्साइड का OH, इसको आपको इसमें डालना है। अब आगे हम देखते हैं क्या दिया है। आगे दिया है कि स्टीर द ट्यूब जेंटली, अब उसको हिलाना है, जेंटली मिलाना है। इज देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, क्या कलर सॉल्यूशन के कलर में कोई चेंज आ रहा है। कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, और फिर से ऐड कीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ड्रॉप बाय ड्रॉप, बूंद दर बूंद ऐड करते रहना है। वाइल स्टीरिंग टिल द पिंक कलर जस्ट अपीयर्स, है ना, चलाते रहिए जब तक पिंक कलर अपीयर ना हो जाए, मीन्स पिंक कलर का वो हो ना जाए। नाउ ऐड 1 मोर ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट HCl, अब एक बूंद डाइल्यूट HCl फिर से ऐड कीजिए। अब आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, दी सॉल्यूशन अगेन बिकम्स कलरलेस, अब सॉल्यूशन फिर से क्या हो गया, कलरलेस हो गया, मीन्स कोई कलर ना रह गया। पिंक था, पिंक बन गया था, और उसके बाद फिर क्या हुआ, जैसे ही आप HCl का एक बूंद डालते हैं तो वो कलरलेस हो जा रहा है। अगेन ऐड 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, और फिर से क्या कीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक बूंद डाल दीजिए। इज देयर एनी चेंज इन कलर, क्या कलर में कोई चेंज आ रहा है। दी सॉल्यूशन अगेन बिकम्स पिंक इन कलर, अब क्या हो रहा है, सॉल्यूशन फिर से पिंक कलर का हो जा रहा है। इट इज़ एविडेंट दैट व्हेन द सॉल्यूशन इज बेसिक फेनोल्फथालीन गिव्स ए पिंक कलर, अब क्या पता चल रहा है इससे, जैसे ही सॉल्यूशन बेसिक है, बेसिक नेचर का हो जा रहा है। बेसिक का कब हो जा रहा है, जब हम NaOH का एक बूंद उसमें डाल दे रहे हैं, तो फेनोल्फथालीन किस कलर का दे रहा है, हो जा रहा है पिंक कलर का हो जा रहा है। वहीं जब हम इसमें एसिडिक सॉल्यूशन डाल दे रहे हैं, एसिडिक सॉल्यूशन मीन्स HCl का एक बूंद डाल दे रहे हैं, यह फिर से कलरलेस हो जा रहा है। मीन्स जब हम बेसिक का एक बूंद डाल रहे हैं, बेसिक सॉल्यूशन का एक बूंद डाल रहे हैं, पिंक हो जा रहा है, और जैसे ही हम एसिडिक का एक बूंद डाल रहे हैं वो कलरलेस हो जा रहा है। तो हम पहले ही पढ़ें कि फेनोल्फथालीन एसिड के केस में क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, और बेस के केस में क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है। तो यही बता रहा है फेनोल्फथालीन के बारे में, और ये प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है। आगे कह रहा है व्हेन एन एसिड सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विथ ए बेसिक सॉल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब एक एसिड सॉल्यूशन को मिक्स किया जाता है बेसिक सॉल्यूशन के साथ, दोनों सॉल्यूशन जो हैं एक दूसरे के प्रभाव को काट देते हैं, मीन्स बेस एसिड के गुण को खत्म कर देगा और एसिड बेस के गुण को खत्म कर देगा। कह रहा है व्हेन एन एसिड सॉल्यूशन एंड बेस सॉल्यूशन आर मिक्सड इन ए सूटेबल अमाउंट, बोथ द एसिडिक नेचर ऑफ द एसिड एंड बेस नेचर ऑफ द विल बी डिस्ट्रॉयड। मतलब कह रहा है कि सूटेबल अमाउंट होना चाहिए, ये नहीं कि आप 100 ml एसिड ले लिए और 200 ml बेस ले लिए, आपको दोनों लगभग प्रोपोर्शनल लेना होगा, सेम रेशियो में लेना होगा, तभी ये इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो होगा क्या इफेक्ट, बेसिकली एसिड जो है वो बेस के इफेक्ट को ख़त्म कर देगा, और बेस जो है वो एसिड के इफेक्ट को ख़त्म कर देगा। एसिड बेस के इफेक्ट को ख़त्म कर देगा और बेस एसिड के इफेक्ट को ख़त्म कर देगा। तो सॉल्यूशन जो हमारा बचेगा फाइनली वो न्यूट्रल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल, और इसी प्रक्रिया को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन भी कहते हैं। कह रहा है द रिजल्टिंग सॉल्यूशन ना तो एसिडिक रहेगा ना बेसिक, टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड और इवॉल्व। कह रहा है अब सॉल्यूशन जो बचा आपका वो ना एसिडिक है ना बेसिक रहा, लेकिन जैसे ही आप टेस्ट ट्यूब को छुएंगे, टच करेंगे, वो काफ़ी गर्म महसूस होगा। डिवॉल्व हीट राइजेज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, जो हीट होता है, इवॉल्व हो रहा है, वो रिएक्शन दी इवॉल्व हीट रेजेज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। अब ये रिएक्शन मिक्सचर जो है ना उसके टेम्परेचर को बढ़ा देता है, जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो। तो ये था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। अब जब भी आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराएंगे तो एक नया सब्सटेंस बनेगा, और इसी नए सब्सटेंस को हम लोग सॉल्ट कहते हैं। सॉल्ट एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। दस न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज, अब यहाँ पे नीचे डेफिनेशन दिया है, इससे पहले हम थोड़ी बात कर लेते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन कब होता है। बेसिकली आप क्या ध्यान में रखेंगे, जब आप एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट कराते हैं तो एसिड क्या करता है, बेस के नेचर को ख़त्म कर देता है, और बेस क्या करता है, एसिड के नेचर को ख़त्म कर देता है, और जो सॉल्यूशन हमको ऑब्टेन होता है वो नाइदर एसिडिक रह जाता है नॉर बेसिक रह जाता है। तो वो सॉल्यूशन कहलाएगा क्या, तो वो न्यूट्रल सॉल्यूशन कहलाएगा, और इसी पूरे प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। लेकिन जब एसिड और बेस हम लेते हैं तो दोनों एक प्रोपोर्शनल क्वांटिटी में हमको लेना होगा। ये नहीं कि एसिड 100 ml ले लिए और बेस 200 ml ले लिए, दोनों 100 के आसपास ही होना चाहिए, तभी आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखने को मिलेगा।
अब आगे हमको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के डेफिनेशन को देखना है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के डेफिनेशन में क्या कर रहा है, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। मीन्स एसिड और बेस के बीच में होने वाला जो रिएक्शन है उसी को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान दो प्रोडक्ट रिलीज होता है, एक क्या है सॉल्ट और दूसरा क्या है वाटर। ये दोनों प्रोड्यूस होता है और साथ ही साथ हीट भी इवॉल्व होता है। अब यहाँ पे आप रिएक्शन देख रहे हैं, केमिकल रिएक्शन, एक एसिड ले लिया एक बेस ले लिया, दोनों को रिएक्ट कराया गया, पहला प्रोडक्ट सॉल्ट दूसरा प्रोडक्ट वाटर, और साथ ही साथ हीट भी इवॉल्व होता है, रिलीज होता है। कह रहे दी फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब नीचे में एक एग्जाम्पल लिया, क्या लिया है, HCl लिया प्लस NaOH लिया और दोनों को क्या कराया, रिएक्ट कराया गया। तो आपको पता है कि दो प्रोडक्ट तो रिलीज होगा, पहला प्रोडक्ट क्या रिलीज हो जाएगा, सॉल्ट, और दूसरा क्या होगा, वाटर। तो हमको सॉल्ट का तो फार्मूला पता नहीं होता है, लेकिन हमें वाटर का फार्मूला पता होता है। वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O। अब इसमें से हम H2O को हटाएंगे, ये पहला क्या है, HCl है, तो H2O को हटाएंगे तो H2O कैसे बनेगा, H2 हो गया और O, तो ये हट गया कैंसल, बच क्या गया, NaCl। तो हमारा क्या हो गया रिएक्शन, NaCl प्लस H2O। ये NaCl क्या बनेगा, यही सॉल्ट बनेगा, और H2O क्या होगा, H2O वाटर होगा। तो ये केमिकल रिएक्शन है। अगर केमिकल रिएक्शन आप समझना चाहते हैं तो आप वीडियो में कमेंट करें, हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे ताकि आपको केमिकल रिएक्शन समझ में आ सके। आगे दूसरा एग्जांपल लिया, आगे क्या कह रहा है कि बुझो एडेड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर। बुझो क्या करता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को लाइम वाटर में मिलाता है। विल द रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट और कोल्ड, कूल। क्या ये रिएक्शन जो मिक्सचर होगा वो हॉट और कूल होगा, इसको आप सोचिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है कमेंट कीजिए, फिर बताया जाएगा। आगे क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। अब न्यूट्रलाइजेशन को हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में देखते हैं। पहला कह रहा है इंडाइजेशन, इंडाइजेशन मीन्स अपच। कह रहा है हमारा स्टोमक जो है उसमें HCl होता है, जो हमको मदद करता है भोजन को पचाने में। एज यू हैव लर्न इन चैप्टर 2, बट टू मच। लेकिन क्या होता है कि HCl नॉर्मल अमाउंट में आपके स्टोमक में है तो ठीक है, लेकिन जैसे ही ज़्यादा हो जाएगा तो वो क्या करता है, इंडाइजेशन करता है। इंडाइजेशन मीन्स अपच कर देता है, और समटाइम्स इंडाइजेशन पेनफुल होता है क्योंकि यह पेट में जलन वगैरह ये सभी कर देता है। इस समय इंडाइजेशन से रिलीफ के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको एंटासिड लेना चाहिए, सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वगैरह, जो क्या करता है, क्या कंटेन करता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इससे पहले वाले वीडियो में आपको हम बताए थे कि जब भी बेस होगा उसके नाम के पीछे आपको हाइड्रोक्साइड देखने को मिलता है, हाइड्रोक्साइड। और हाइड्रोक्साइड को जब हम फार्मूला के फॉर्म में लिखेंगे तो OH होता है, तो MgOH का बात कर रहा है यहाँ पे। तो ये आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है जो क्या कंटेन करता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कंटेन करता है। अब ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है, HCl क्या है, एक एसिड है, और एसिड बेस जब रिएक्ट करेगा तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, और एसिड बेस दोनों एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देगा। तो आपका पेट क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, जलन जो है, इरिटेशन है वो खत्म हो जाएगा, आपको रिलीफ फील होगी। इसी को हम लोग बोलते हैं इट न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड, और इसी को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का इंडाइजेशन में क्या रोल है, आपके पेट के केस में क्या रोल है। आगे एंट बाइट की बात कर रहा है। एंट बाइट मीन्स GT जो करता है, तो क्या होता है, जब एक एंट बाइट करता है तो यह एसिडिक लिक्विड हमारे अंदर जो कि फॉर्मिक एसिड है वो हमारे स्किन में रिलीज कर देता है। अब इसके कारण क्या होता है, एसिड है तो ये आपको इरिटेशन क्रिएट करेगा, जलन होगा, दुखेगा। तो द इफेक्ट ऑफ एसिड को हम लोग किस प्रकार से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, जब हम कोई बेस यूज करें तो इस समय हम क्या करते हैं, रब करते हैं बेकिंग सोडा को। बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको हम लोग क्या करते हैं, रब करते हैं जहाँ पे एंट बाइट किया है, और इसके कारण क्या हो जाता है, हमको रिलीफ फील होता है। अब यहाँ पे क्या बताया है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैलेमाइन सॉल्यूशन, इसमें क्या होता है, जिंक कार्बोनेट होता है, और जो कि एक प्रकार का बेस है, और यह हमको रिलीफ फील कराता है। आगे सॉइल ट्रीटमेंट का केस लिया है एग्जाम में, इसमें से एक टॉपिक आना ही है, फिक्स है। सॉइल ट्रीटमेंट के बारे में क्या कह रहा है, सॉइल ट्रीटमेंट में यही कह रहा है कि जब ज़्यादा यूज करते हैं हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर का तो ये सॉइल को एसिडिक बना देता है। केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, इन सब चीज़ को हम लोग यूज करते हैं तो ये सॉइल को एसिडिक बनाता है। और प्लांट जो है वो न्यूट्रल सॉइल में ज़्यादा अच्छा ग्रो करता है, ना ही ज़्यादा उसको एसिडिक चाहिए और ना ही ज़्यादा बेसिक सॉइल चाहिए, उसको न्यूट्रल कंडीशन चाहिए। व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक, तो हम क्या करेंगे, अगेन हम लोग बेस का यूज करेंगे, वही न्यूट्रल करेगा एसिड के इफेक्ट को, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। तो हम लोग बेस लाइक, अब किस टाइप के बेस को यूज करते हैं, अब हर जगह आप पेट वाला बेस ही यूज नहीं करेंगे ना, तो वहाँ के लिए अलग यूज करेंगे, जैसे कि क्विक लाइम जिसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, या सेलेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। अब आगे कह रहा है इफ द सॉइल इज बेसिक, अगर सॉइल आपका ये तो एसिडिक था तो आप क्या कर रहे थे, क्विक लाइम या लाइम यूज कर रहे थे, जैसे सॉइल को आप क्या कर रहे थे, न्यूट्रल कर रहे थे। लेकिन अगर सॉइल बेसिक है तो ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्ट इज एडेड टू इट, तब हम क्या यूज करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्ट, ताकि बेसिक को भी न्यूट्रलाइज किया जाए, क्योंकि पेड़ पौधों के लिए ना ही एसिडिक ज़्यादा अच्छा है ना बेसिक अच्छा है ना न्यूट्रल अच्छा है। कह रहा है ऑर्गेनिक मैटर रिलीज करता है एसिड विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ सॉइल। तो ऑर्गेनिक मैटर क्या करता है, बेसिक न्यूट्रलाइज कर देता है।
ऑर्गेनिक मैटर एसिड को रिलीज करता है और यह एसिड जो है बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है और सॉइल क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो गया, तो पेड़ पौधा अच्छा ग्रो करेगा, क्रॉप अच्छा होगा। आगे फैक्ट्री वेस्ट के बारे में बोला है। फैक्ट्री वेस्ट क्या होता है, फैक्ट्री वगैरह जो है बहुत सारे प्रकार के वेस्ट रिलीज करते हैं जिसमें एसिड होता है, और अगर इस एसिड को हम लोग डायरेक्टली अलाउ कर दें वाटर बॉडीज में फ्लो करने के लिए, वाटर बॉडीज दैट मीन्स रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स वगैरह में अगर हम अलाउ कर देते हैं, इसको बहा देते हैं, तो क्या होगा, ये एसिड जो है ना मछलियों को मार देगा, क्योंकि पानी आपका एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि इस वेस्ट में एसिड है और एसिडिक इन्वायरमेंट में वो सर्वाइव नहीं कर सकता है। जिस प्रकार एसिड रेन हम लोग को हानि करता है, उसी प्रकार ये एसिडिक वेस्ट जो है वो फिश को भी हार्म करता है। तो क्या होगा, और दूसरे भी जीव जंतु को, पेड़ पौधे भी जो छोटे मोटे होते हैं उसमें, जलकुंभी वगैरह, कह रहा दी फैक्ट्री वेस्ट आर देयर फॉर न्यूट्रलाइज बाई एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस। इसलिए इस जो फैक्ट्री से वेस्ट निकलने वाला जो वेस्ट है उसको पहले न्यूट्रलाइज किया जाता है। कैसे किया जाता है, तो इसमें कुछ बेसिक सॉल्यूशन को ऐड कर दिया जाता है, जिससे बेसिक सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक सॉल्यूशन के इफेक्ट को ख़त्म कर देता है, और एसिडिक सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन के इफेक्ट को ख़त्म कर देता है, और जो वेस्ट वाटर है वो न्यूट्रल हो गया और उसको फिर रिलीज किया जाता है कहीं भी। तो ये था फैक्ट्री वेस्ट के बारे में और आपके चैप्टर एसिड बेस के बारे में। तो अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उस डाउट को ख़त्म किया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।